अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 22 का ये हमारा लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर 4 में हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं इस लॉ की स्टेटमेंट से। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसकी स्टेटमेंट के हम दो हिस्से बनाएंगे। एक हिस्सा हमें बताता है कि जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तब क्या होगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो हमें बताता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तब क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, मेंडल हमें बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स हैं वो पेयर्स में होती हैं। मिसाल के तौर पर दो आर होंगे, दो आर कैपिटल हो सकते हैं, दो आर स्मॉल हो सकते हैं, स्मॉल आर हो सकते हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हो सकता है। तो जीन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू मेंडल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो अगली जो बात है वो ये है कि जब गैमीट फार्मेशन का प्रोसेस शुरू होगा उस टाइम पे ये जो पेयर है ये टूट जाता है। ये जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, ये सेपरेट होती हैं, सेग्रीगेट होती हैं। सेग्रीगेशन के लिए हम वर्ड सेपरेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये एलील्स जो हैं ये सेग्रीगेट होंगी, सेपरेट होंगी एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर ये दो स्मॉल आर हैं, तो एक जो स्मॉल आर है वो एक गैमीट में चला जाएगा, दूसरा स्मॉल आर दूसरे गैमेट में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये जो पेयर है ये सेग्रीगेट होगा, एक कैपिटल आर एक में चला जाएगा एक गैमेट में, दूसरा कैपिटल आर दूसरे गैमेट में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर एक गैमेट में, तो स्मॉल आर जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाएगा। तो ड्यूरिंग द गैमेट फार्मेशन मेंडल कहता है ये पेयर्स के जो अलील्स हैं सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, और हर गैमीट जो है उसके अंदर एक अलील मौजूद होता है। जैसे देखें, ये एक गैमीट है, इसमें एक अलील होगा, ये गैमीट है, इसमें एक अलील होगा। तो इंडिविजुअल के अंदर जो अलील्स हैं वो पेयर के अंदर मौजूद हैं, पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं। जब गैमीट पर बनेंगे तो ये पेयर टूट जाता है और एक गैमीट के अंदर सिर्फ एक अलील हासिल होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगी, मेंडल हमें बताता है जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उस टाइम पे जो है पेयर इंडिविजुअल के अंदर दोबारा से बन जाएगा। जो मेल इंडिविजुअल है उससे स्पर्म्स और या मेल गैमीट आप कह लें, जो फीमेल इंडिविजुअल है उससे फीमेल गैमीट या एग। मेंडल के अकॉर्डिंग जो गैमीट्स हैं उनके अंदर तो अलील की सिर्फ एक कॉपी होती है। तो जब गैमीट बने थे तब एक गैमीट के अंदर सिर्फ एक आर आया, दूसरी तरफ जब गैमीट बने तो गैमीट के अंदर सिर्फ एक आर ही मौजूद है। वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, अभी इस बहस में हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब गैमीट्स बने थे तो अलील्स जो हैं वो सेपरेट हो गए थे। जैसे ऊपर हमने देखा हर गैमीट के अंदर सिर्फ एक एक अलील मौजूद है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ होंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर इकट्ठे हो गए, तो ये क्या बना है जनाब, फ्यूजन से जाइगोट बना है। ये जाइगोट ही तो आगे इंडिविजुअल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होगा। तो अगर जाइगोट के अंदर जो है वो जीन्स पेयर में बदल चुके हैं तो उसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स दोबारा से पेयर में आ चुके हैं। तो जो मेंडल लॉ की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट है उसका दूसरा हिस्सा हमें यही चीज़ बताता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स यूनाइट होंगे तो उस टाइम पे जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग है उसमें जीन्स दोबारा से पेयर में आ जाती हैं। तो लॉ के स्टेटमेंट जो है उसके हो गए दो हिस्से। एक हिस्सा कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फार्मेशन क्या होगा, एलील्स सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे। और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स यूनाइट होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो पेयर दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये है स्टेटमेंट जिसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करके समझा। अब हम एक्सप्लेनेशन में आएंगे और एक्सप्लेनेशन में हम अपने पहला क्रॉस जो है वो मेंशन करेंगे। मेंडल लॉज में स्टूडेंट्स जो आपने पहला क्रॉस लेना होता है उसमें जो भी इंडिविजुअल्स आप चूज़ कर रहे हो, जिनके दरमियान में भी आप क्रॉस करवा रहे हो, तो वो पहले इंडिविजुअल्स पेरेंट्स कहलाते हैं, P1 कहलाएंगे। और वो जो P1 है, फर्स्ट पेरेंट्स हैं, वो आपने होमोजाइगस चूज़ करने हैं। आपने उनको ट्रू ब्रीडिंग में, या समटाइम हम वर्ड प्योर भी यूज़ करते हैं, आपने वो प्योर ब्रीड्स लेने हैं, ट्रू ब्रीड्स लेने हैं, यानी आपने होमोजाइगस इंडिविजुअल लेने हैं। अगर आप राउंड और रिंकल सीडेड पी प्लांट का क्रॉस करवाते हो, अब जो राउंड है ये प्योर राउंड होना चाहिए
और इसका क्रॉस होगा रिंकल के साथ, तो ये रिंकल जो है ये प्योर रिंकल होना चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि ये प्योर राउंड हो तो इसका मतलब है कि इसकी दोनों अलील्स एक जैसी हों, प्योर ट्रू, तो होमोजाइगस होगा, दोनों अलील्स एक जैसी होंगी। और रिंकल जो है ये भी प्योर होने चाहिए, ट्रू ब्रीड होने चाहिए, यानी होमोजाइगस होने चाहिए। तो जब भी आप मेंडल लाज के क्रॉसेस जो हैं बताते हैं तो हमेशा पहले क्रॉस के लिए आपने ट्रू ब्रीड्स लेनी है, क्योंकि मेंडल ने भी जो पहला क्रॉस करवाया था उसमें ट्रू ब्रीड्स जो हैं वो चूज़ की थी। हम मेंडल लाज को ही दोबारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मेंडल ने जिस तरतीब को फॉलो किया हम भी उसी तरतीब को फॉलो करेंगे। तो जो पहला क्रॉस होगा उसके लिए जो इंडिविजुअल आप चूज़ करोगे वो प्योर होमोजाइगस होनी चाहिए। तो हमने एक क्रॉस ले लिया राउंड सीडेड पी प्लांट और रिंकल सीडेड पी प्लांट का। अब इस क्रॉस में जो पहले प्लांट्स हम चूज़ कर रहे हैं, यानी राउंड और रिंकल जो प्योर ब्रीड्स लिए हैं, ये पेरेंट्स वन है, फर्स्ट पेरेंट है, हम इनको P1 का नाम दे सकते हैं। और ये जब क्रॉस करेंगे और इससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। अब इसके लिए वर्ड फिलियल यूज़ होता है जनरेशन के लिए, तो जनरेशन 1 है ये फिलियल 1, जिसको शॉर्ट में हम F1 कह देते हैं। तो P1 के क्रॉस से हमें F1 हासिल होगी। भी F1 वाले जो इंडिविजुअल्स हैं ये किस तरह के होंगे, उसके लिए पहले हम ज़रा क्रॉस की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, हम एक राउंड सीडेड पी प्लांट का रिंकल सीडेड पी प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं। मेंडल कहता है कि जब कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के साथ इंडिविजुअल का आप क्रॉस करवाते हो तो F1 जो जनरेशन होती है उसमें दो पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट की ट्रेड अपेयर होगी। राउंड और रिंकल दोनों इकट्ठे F1 में नहीं आएंगे, F1 वाला राउंड होगा या रिंकल होगा। इस क्रॉस में जो राउंड और रिंकल का क्रॉस है, जब ये क्रॉस करवाते हैं तो पता चलता है कि F1 में जितने पी प्लांट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ राउंड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा F1 के अंदर राउंड सीडेड पी प्लांट्स ऑब्टेन हुए। तो जो ट्रेट F1 में अपेयर होती है वो डोमिनेट कहलाती है, इस केस में राउंड डोमिनेंट है। और रिंकल जो है वो मास्क हो गई, जो ट्रेट F1 में अपेयर नहीं होती मास्क हो जाती है, उसको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो जब भी आप राउंड और रिंकल का क्रॉस करवाएंगे तो F1 के अंदर सारे के सारे इंडिविजुअल जो हैं वो आपको राउंड मिलेंगे। तो जब हम F1 की या पहले क्रॉस की करैक्टरिस्टिक्स बताने जा रहे हैं उस वक्त आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है, यही सारी बातें आपने करैक्टरिस्टिक्स में मेंशन करनी है। अब अगर इन टर्म्स ऑफ जीनोटाइप आप इसको लाना चाहते हैं तो राउंड चूँकि डोमिनेंट है इसके लिए कैपिटल R लिखे जाएंगे और 2 लिखे जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल की बात हो रही है। और जो रिंकल है इसके लिए 2 स्मॉल r लिखे जाएंगे, ये रिसेसिव है। और गैमीट बनवाएंगे हम, गैमीट बनने के टाइम पे हमने देखा कि एलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक गैमीट में सिर्फ एक ही R आएगा। और इधर से जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही R आएगा। अब गैमीट्स जितने भी बनेंगे इससे एक गैमीट शो करें हम, 2 शो करें या 2000 शो कर दें, सारे के सारे गैमीट्स एक ही जैसे होने हैं। अब 2 गैमीट्स बनवा लें तो दोनों के अंदर क्या रहेगा, कैपिटल R ही रहेगा। तो ये दोनों गैमीट्स जो हैं वो आइडेंटिकल गैमीट्स हैं क्योंकि दोनों में कैपिटल R मौजूद है। उसको एक दफ़ा लिखें या 10 दफ़ा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर डिफरेंट होंगे तो वो हमें सारे लिखने होंगे, अगर सेम गैमीट्स हैं तो एक लिख देना काफ़ी होता है। इसी तरह ये स्मॉल r है, इधर आप लिखते हैं कि जी एक स्मॉल r अलग हो गया, दूसरा स्मॉल r अलग हो गया, तो 2 गैमीट्स हैं लेकिन दोनों में स्मॉल r ही है ना, आइडेंटिकल है। तो एक दफ़ा लिखो या 10 दफ़ा लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम 2 मरतबा लिखने के बजाय सिर्फ एक मरतबा लिख रहे हैं कि इससे जितने भी गैमीट्स बनेंगे कैपिटल R के साथ बनेंगे, इस इंडिविजुअल के जितने भी गैमीट्स बनेंगे स्मॉल r के साथ बनेंगे, और इनका जो कम्बिनेशन होगा वो F1 में कैपिटल R और स्मॉल r की फॉर्म में आएगा, जिसमें कैपिटल R डोमिनेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो पी प्लांट है वो राउंड सीडेड होगा, स्मॉल r मास्क हो जाएगा क्योंकि वो रिसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यही बातें सारी की सारी आपने F1 की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर मेंशन कर देनी है। तो F1 के जो इंडिविजुअल्स हैं वो हाइब्रिड है, उसमें कैपिटल R और स्मॉल r है, एक पेरेंट से कैपिटल R दूसरे पेरेंट से स्मॉल r आया तो F1 जो है वो क्रिएट हुई। तो यहाँ जो कि मिक्स मौजूद है या आप कह लो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन मौजूद है, ये इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोट है, तो हम इसको हाइब्रिड बोल सकते हैं। F1 वाले सारे के सारे हाइब्रिड हैं और ये फिनोटाइप इनका क्या है,
अपेयर कैसे होते हैं? दे ऑल आर राउंड शेडेड पी प्लांट्स, जिसमें राउंड शेप अपेयर हुई, रिंगल शेप मास्क हो गए। अब हम इसकी कंक्लूजन लिखेंगे। राउंड अपेयर हुई तो राउंड डोमिनेंट है, रिंकल मास्क होगी तो वो रिसेसिव है। तरह कैपिटल आर जो अलील है वो स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है। जब ये डिफरेंट इकट्ठे हुए तो कैपिटल आर ने कहा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी, स्मॉल आर आप एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर सकते। तो कैपिटल आर इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। ये होगी जी हमारे पहले क्रॉस में आने वाली F1 जो जनरेशन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब हम सेकंड क्रॉस की तरफ जाएंगे। सेकंड क्रॉस में भी हमारा पैटर्न यही होगा कि हम सबसे पहले बताएंगे कि हम किन इंडिविजुअल्स का क्रॉस करवा रहे हैं, और फिर हम बताएंगे कि उस क्रॉस से जो जनरेशन ऑब्टेन हुई है उसके क्या फीचर्स हैं, और क्रॉस बना के हम दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स, मेंडल ने जो सेकंड क्रॉस करवाया था वो फर्स्ट क्रॉस के इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करते हुए करवाया। यानी सेकंड क्रॉस में आप किन दो इंडिविजुअल्स को मिलाने जा रहे हो? तो सेकंड क्रॉस में जो इंडिविजुअल्स आप मिलाने जा रहे हो वो F1 के इंडिविजुअल्स हैं। F1 को आपने F1 के साथ क्रॉस करवाना है। इसको आप यूं भी समझ लीजिए कि एक पौधा है, उस पर फूल लगते हैं बच्चे, और उस फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के पार्ट्स मौजूद हैं। तो अगर हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवानी हो, सेल्फ पोलिनेशन करवानी हो, तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि आप इस पौधे से पोलन्स ऑब्टेन करोगे, उसके फूल से वो पोलन्स आप इसी फ्लावर के ऊपर गिरा दोगे, या आप साथ वाले फ्लावर के ऊपर भी गिरा देते हो, तो प्लांट तो सेम ही है ना। जब तक प्लांट सेम रहेगा, एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हों, एक पौधे के पोलन ग्रेन्स उसी पौधे को फर्टिलाइज करवा रहे हों, तो ये चीज़ कहलाती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड क्रॉस ऑब्टेन करने के लिए आपने क्या कराना है? आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवानी है। तो ये पौधा जो है F1 को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप F1 इस पौधे का अपने साथ ही क्रॉस करवा रहे हो, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, तो इसको आप क्या लिखोगे? F1 क्रॉस F1। तो स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से पता चल गया कि हमने जो सेकंड जनरेशन ऑब्टेन करनी है उसके लिए हमें कौन सा क्रॉस जो है वो करवाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि F1 जो हमने जनरेशन ऑब्टेन की थी उसके लिए कैसा क्रॉस करवाया था, पहला क्रॉस क्या था, क्या वो भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन थी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन थी? तो वो आप खुद थोड़ा सा गौर करें तो साफ पता चल जाता है कि वहाँ आप राउंड और रिंकल का क्रॉस करवा रहे हो। तो ये सेम प्लांट तो नहीं हो सकता ना। राउंड वाला जो प्लांट है ये और तरह का है, और रिंकल वाला जो प्लांट है ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, सेम हो ही नहीं सकता है। जब दो सेम हो ही नहीं सकते तो हमें साफ पता है कि एक के पोलन्स दूसरे पे ट्रांसफ़र होंगे। तो वो F1 वाला जो क्रॉस था, जो पहला क्रॉस था हमारा, वो डेफिनेटली क्रॉस फर्टिलाइजेशन का था, क्रॉस पोलिनेशन का था। लेकिन जो सेकंड क्रॉस होगा हमारा, ये क्रॉस ऑब्टेन होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, सेल्फ पोलिनेशन से, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। और ये बात आपसे फेडरल बोर्ड में MCQs में पूछी जा सकती है और दूसरे बोर्ड्स में भी आता है ये। अब हमें ये तो पता चल गया कि F1 में सेकंड क्रॉस के लिए हमें F1 क्रॉस F1 करना है, तो उसके नतीजे में हमें सेकंड जनरेशन ऑब्टेन होगी। तो जो सेकंड जनरेशन ऑब्टेन होगी उसकी क्या खूबियाँ हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके लिए पहले हम क्रॉस को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने पहले बात की कि F1 हम ऑब्टेन कर चुके हैं। अब चूँकि F1 क्रॉस F1 है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम आगे मेंशन करेंगे कि F1 क्रॉस F1। F1 वाला इंडिविजुअल कैसा था बेटा? राउंड, लेकिन हेट्रोजाइगस में, कैपिटल R स्मॉल r के साथ, हाइब्रिड है F1। दूसरा भी तो F1 है, अपेयरेंस में ये राउंड सीडेड है, लेकिन जीनोटाइप में ये कैपिटल R स्मॉल r लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, एक पौधे का अपने साथ ही क्रॉस हो रहा है, तो कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r, ये F1 के लिए और ये भी F1 के लिए। तो अब दो तरह के गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे ना बेटा। ये इंडिविजुअल कैपिटल R स्मॉल r के साथ है, तो एक इसका गैमीट कैपिटल R के साथ बनेगा, एक गैमीट स्मॉल r के साथ बनेगा। ये भी तो वैसे ही इंडिविजुअल है, ये एक कैपिटल R के साथ और एक स्मॉल r के साथ जो है वो गैमीट प्रोड्यूस करेगा। अब अगर इन गैमीट्स का आप पनट स्क्वायर बनाएं, आप इनके कम्बिनेशंस बनाएं,
स्क्वायर की फॉर्म में। तो एक इंडिविजुअल के गैमेट्स को हमने ओरिजेंटल लिखना होता है और एक इंडिविजुअल के गैमेट्स को हमने जो है वो वर्टिकल लिखना होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वर्टिकल मेल के लिए लिखते हो या फीमेल के लिए, कन्वेंशंस हैं, बट इस लेवल पे आप जैसा चाहें लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक इंडिविजुअल लाइक मेल इंडिविजुअल ने दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस किए, कैपिटल आर स्मॉल आर। फीमेल जो इंडिविजुअल है उसने दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस किए, कैपिटल आर स्मॉल आर। एक्चुअल में तो मैंने आपको बताया कि ये एक ही प्लांट है ना, एक ही प्लांट है और हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। इस इंडिविजुअल के पोलन्स को, उसके फ्लावर के पोलन्स को इधर भेजा और इंडिविजुअल तो सेम है, प्लांट तो वही है, तो इस फ्लावर के जो पोलन्स हैं उनको इधर ट्रांसफ़र करा दिया। तो इधर के पोलन्स उधर, उधर के पोलन्स इधर। इधर दो तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इधर भी दो तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इधर के पोलन्स उधर और उधर के इधर जब आप ला रहे हो तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ आप कैपिटल आर और स्मॉल आर मिक्स कह रहे हो। तो चलें कम्बिनेशन बनाते हैं बेटा। इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, यहाँ पे आ जाएंगे। ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ ये फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी लाएगा, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि पहले इधर से स्मॉल आर लिखें फिर कैपिटल आर लिखें, ये सही है, या पहले कैपिटल आर लिखें फिर स्मॉल आर लिखें, क्या ये सही है? अगर आप स्मॉल आर लिख के फिर कैपिटल आर लिखते हो, इसमें भी गलती कोई नहीं होगी, आप लिख सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल लेटर है वो यूजुअली पहले लिखा जाता है। अगर दो डिफरेंट लेटर्स हों तो कैपिटल को आप इज्जत दोगे, उसे पहले लिखोगे। तो यहाँ पे भी एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर मिक्स हो रहे हैं, तो कैपिटल को पहले लिख लिया, स्मॉल को बाद में, फिर इधर से स्मॉल और इधर से स्मॉल आर और स्मॉल आर। जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये कैपिटल लेटर कैपिटल आर मौजूद है, कैपिटल आर होने का मतलब है कि ये राउंड सीडेड है। यहाँ दो डिफरेंट हैं बट कैपिटल आर मौजूद है, डोमिनेट करेगा राउंड सीडेड पी प्लांट। कैपिटल आर मौजूद है, डोमिनेट करेगा राउंड सीडेड पी प्लांट। तो चार के अंदर ये तीन तो हो गए राउंड सीडेड, जो एक बच गया है पीछे दो स्मॉल आर के साथ, वो रिंकल सीडेड है। तो आप यहाँ रिजल्ट्स देखिए, F2 के अंदर तीन जो है F2 के अंदर वो राउंड सीडेड है और एक जो है वो रिंकल सीडेड है। परसेंटेज में बताना हो तो भाई 3 आउट ऑफ 4 ये राउंड सीडेड है। इसको 100 में आप कन्वर्ट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, 400 को सिंप्लीफाई करें, कट करें, डिवाइड करें, 25 आएगा। 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे 75%। इस तरह रिंकल की परसेंटेज निकलनी है तो चार के अंदर एक रिंकल है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो, अगेन सिंप्लीफाई करो, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 25% रिंकल। आप नॉर्मल भी बता सकते हो कि जो है वो चार के अंदर तीन राउंड सीडेड है और चार के अंदर एक रिंकल है, तो 3:1 आ जाएगी। या आप कह सकते हो 75% राउंड है और 25% रिंकल है, तो 75%:25%। तो ये अब जितनी बातें हैं इनको आप करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग के साथ आप मेंशन कर सकते हो। F2 की करेक्टरिस्टिक्स क्या बनती हैं? F2 के अंदर हमें राउंड सीडेड पी प्लांट्स में मिले हैं, रिंकल सीडेड पी प्लांट्स में मिले हैं। जो फिनोटाइप की रेशो F2 के अंदर हमें मिली है उसमें यह है कि 4 टोटल है, उनमें 3 राउंड और एक रिंकल, तो फिनोटाइप की रेशो बनेगी 3:1। तो 3/4 ये 75% राउंड सीडेड हो गए, 1/4 या 25% रिंकल सीडेड हो गए। ये तो जो हमने रेशो बताई है 3:1, ये बेटा फिनोटाइप की रेशो है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें, F2 के अंदर हम जीनोटाइप की तलाश करें, ये नीचे वाले जो हैं वो F2 को रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर ये P2 को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड क्रॉस के लिए जो पेरेंट्स हैं वो P2 कहलाएंगे। तो अगर आप F2 का जीनोटाइप चेक करो तो F2 का जीनोटाइप कैसा है, मैं क्विकली दोबारा से आपके लिए क्रॉस बना लूँ। तो F2 वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर के कम्बिनेशंस आपने किए और कैपिटल आर स्मॉल आर ये कम्बिनेशंस आपके पास F2 के मौजूद हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप की बात करो तो ये दो कैपिटल आर मौजूद हैं, ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो चार के अंदर जो टोटल 4 बॉक्सेस हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, ये तो हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो चारों के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट तो सिर्फ एक ही निकला,
तो हम 1 लिख लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, 2 स्मॉल आर कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं। तो 4 बॉक्सेस के अंदर 2 स्मॉल आर तो एक ही दफ़ा है, तो होमोजाइगस रिसेसिव भी 4 के अंदर सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से 1 लिख लिया। अब अगर हेट्रोजाइगस आप चेक करो कितने हैं, तो हेट्रोजाइगस तो 2 हैं, एक ये हेट्रोजाइगस है और एक ये हेट्रोजाइगस है, तो 2 हेट्रोजाइगस हैं। तो जो जीनोटाइप रेशो बनती है वो 1:1 और जो फिनोटाइप रेशो बनती है वो 3:1 है। इसको आपने अच्छे से जहन में रखना है कि अगर MCQ जो है वो जीनोटाइप का हो तो 1:1 आंसर करोगे और फिनोटाइप का हो तो 3:1 आप आंसर करोगे। और इसको आपने अपनी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग के अंदर आपने मेंशन करना है कि फिनोटाइप रेशो 3:1 है, तो जीनोटाइप रेशो जो है वो 1:1 है, जिसमें 1 होमोजाइगस डोमिनेंट और 2 हेट्रोजाइगस है और 1 होमोजाइगस रिसेसिव है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट सीखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।